अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और जैसे कि हम एबायोटिक फैक्टर्स डिस्कस कर रहे थे, क्लाइमेटिक फैक्टर्स के ऊपर हमने बहुत डिटेल में बात कर ली ना। दो तरह के फैक्टर्स रह गए हैं जो कि एबायोटिक कंपोनेंट्स को कंट्रोल करते हैं। उसमें एक फैक्टर है जिसे हम कहते हैं टोपोग्राफिक फैक्टर। ना मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था कि टोपोग्राफिक फैक्टर जो है वो अर्थ की सरफेस से रिलेटेड है। तो स्टडी जो है हमारे पास सरफेस टेक्सचर की वो कहलाती है टोपोग्राफी। अर्थ की सरफेस जो है वो हर जगह से अगर आप देखें तो वो सेम नहीं है, यानी एक ही तरह की नहीं है, बिल्कुल फ्लैट नहीं है, या उसका जो टेक्सचर है वो हर जगह से सिमिलर नहीं है। उसके अंदर डिफरेंसेस हैं और यही डिफरेंसेस जो है ना ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। तो इसकी पूरी एक स्टडी है सरफेस टेक्सचर की, उसे हम टोपोग्राफी कहते हैं और इन फैक्टर्स को हम टोपोग्राफिक फैक्टर्स कहते हैं जो कि अर्थ की सरफेस के टेक्सचर को डिटरमिन करती हैं। ना तीन मेन फैक्टर हैं हमारे पास जो कि अफेक्ट करते हैं। नंबर वन इज़ एल्टीट्यूड, जिसे हाइट कहते हैं। उसके बाद स्लोप है जो ढलान होती है, और तीसरी चीज़ जो है वो है एक्सपोजर। एक्सपोजर किस चीज़ का? एक्सपोजर जो है वो रेडिएशन का हो सकता है, यानी सनलाइट, सन से जो आ रही है रेडिएशंस, और एक्सपोजर जो है वो विंड का हो सकता है। ना पहला जो हमारे पास फैक्टर है वो है एल्टीट्यूड। ना एल्टीट्यूड के अंदर जितना ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड होता है वो लो टेम्परेचर के साथ एसोसिएटेड है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी वहाँ लो होता है। ये बात हम पिछली क्लाइमेटिक फैक्टर के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहते हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होता जाता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपके अंडर आ रहे हैं। दूसरा वहाँ जो टेम्परेचर है वो भी कम होता जाता है। दूसरी चीज़, वहाँ पे ज़्यादा बारिशें होती हैं, हायर रेन जो है वो वहाँ पर हमें मिलती है हायर एल्टीट्यूड के ऊपर, और रेडिएशन जो है वहाँ पर ज़्यादा होती है क्योंकि सन के करीब जा रहे हैं आप, तो सनलाइट जो है वहाँ पर ज़्यादा होती है। अच्छा, इसके अलावा विंड वेलोसिटी, चूँकि ऊपर जो है वो कोई चीज़ ब्लॉक करने वाली नहीं होती, खुल्लम खुला होता है, तो विंड वेलोसिटी ऊपर इंक्रीज़ होती है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो कि वहाँ पर जो वेजिटेशन है, जो प्लांट्स वगैरह वहाँ पर ग्रो करेंगे या जो एनिमल्स वहाँ पर पाए जाएंगे उनको डिफ्रेंशिएट करेगा। एक जगह से दूसरी जगह को डिफ्रेंशिएट करने के अंदर ये एल्टीट्यूड जो है, बहुत डिफरेंट एल्टीट्यूड के ऊपर आपको डिफरेंट तरह के प्लांट्स और डिफरेंट तरह के एनिमल्स मिलेंगे। यहाँ अगर आप देखें तो ये डिफरेंट एल्टीट्यूड के ऊपर इन्होंने डिफरेंट प्लांट्स बना के दिखाए हुए हैं। ये आई थिंक मीटर्स के अंदर है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे ग्रासलैंड है, उसके ऊपर अगर आप जाएं तो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट है। ये चैप्टर नंबर 12 के अंदर मैं बताऊंगा। उसके बाद एक और तरह के फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट है। ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो टंड्रा है, ठीक है। तो डिफरेंट एल्टीट्यूड के ऊपर चूँकि कंडीशंस डिफरेंट होती हैं तो वहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट तरह के ग्रो करते हैं। ना स्लोप की अगर हम बात करें तो स्टीपनेस ऑफ द स्लोप जो है वो अफेक्ट करती है कितनी रेडिएशन होगी। एक हमारे पास स्लोप ये है, ये पहाड़ है, ठीक है, एक बिल्कुल ऐसा स्लोप है और दूसरा जो स्लोप है वो कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा स्टीप है, ये कम स्टीप है। तो डिफरेंट जो अमाउंट है स्टीपनेस का वो डिसाइड करता है कि कितनी रेडिएशन इसके ऊपर पड़ेगी और उस हिसाब से फिर इसके ऊपर कितनी वेजिटेशन होगी। जितनी तरह के फिर प्लांट्स होंगे उतने टाइप के फिर एनिमल्स जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दी हुई है हमारे पास कि ये हमारे पास अर्थ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। तो ये जो पोल है ये नॉर्थ पोल है, ये जो पोल है ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल की ये बात कर रहे हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये वाला जो आधा है हमारे पास, आधी अर्थ जो है ऊपर वाली ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और नीचे वाली जो है ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो है वो स्लोप, ठीक है, वो स्लोप जो कि साउथ फेसिंग होते हैं, सॉरी जो नॉर्थ फेसिंग स्लोप है वहाँ पर ज़्यादा सनलाइट आती है। यानी अगर ये हमारे पास एक एरिया है तो जो नॉर्थ फेसिंग स्लोप है, इस तरफ का जो स्लोप है वहाँ पे ज़्यादा सनलाइट होती है, और जो साउथ फेसिंग स्लोप है इस एरिया में यहाँ पे कम लाइट होती है। इसकी वजह से दोनों तरफ की जो वेजिटेशन होती है, दोनों तरफ जो प्लांट ग्रोथ होती है वो डिफरेंट हो जाती है। ना स्टीप स्लोप जो है उनका एक और मसला क्या है, अगर ढलान बहुत ज़्यादा स्टीप होगी तो उससे होगा ये कि पानी जो है वो रिटेन नहीं रख पाएगी। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब बारिश होगी तो सारा पानी नीचे चला जाएगा। अब जब फास्टर ड्रेनेज होगी इसकी वजह से होगा ये कि सॉइल के अंदर ज़्यादा पानी नहीं होगा, तो यहाँ ये चीज़ जो है वो अफेक्ट करती है वेजिटेशन को। तो बहुत कम पानी अगर होगा यहाँ पे तो यहाँ पे जो प्लांट्स ग्रो करेंगे वो उस वैरायटी के होंगे जिन्हें हम ज़ीरोफाइट्स का नाम देते हैं, जो ड्राई कंडीशंस के अंदर ग्रो करते हैं। सिमिलरली जितनी ज़्यादा स्टीप स्लोप होगा उतना ज़्यादा इरोजन्स के चांसेस भी होता है। एक्सपोजर की अगर हम बात करें तो हायर एल्टीट्यूड जो है उन पे ज़्यादा सन और ज़्यादा विंड का एक्सपोजर होता है, जिसकी वजह से वहाँ की जो वेजिटेशन है वो डिफरेंट टाइप की होती है। अब दो तरह के हमारे पास एरियाज़ हैं, ठीक है, एक ये कर लें, ठीक है, और दूसरा जो है वो ये है। तो इसके ऊपर जो सनलाइट पड़ेगी और इसके ऊपर जो सनलाइट पड़ेगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है। डिफरेंट एक्सपोजर की वजह से डिफरेंट टाइप के प्लांट्स ग्रो करेंगे, डिफरेंट अमाउंट ऑफ प्लांट्स ग्रो करेंगे, और फिर उसकी वजह से डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट नंबर ऑफ एनिमल्स जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। तो ये तीनों फैक्टर्स हैं जो कि ये एबायोटिक फैक्टर्स हैं, जो एबायोटिक कंपोनेंट्स को डिसाइड करते हैं और फिर एबायोटिक कंपोनेंट्स से आपके बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं उनके ऊपर फ़र्क पड़ता है।
ना तीसरी तरह के फैक्टर्स जो हैं ये एडाफिक फैक्टर्स कहलाते हैं। वो तमाम फैक्टर्स जो कि कंडीशन और कंपोजिशन ऑफ सॉइल से रिलेटेड होते हैं, किसी भी एरिया की मिट्टी की कंपोजिशन या उसकी कंडीशन से रिलेटेड फैक्टर्स, ये एडाफिक फैक्टर्स कहलाते हैं। सॉइल की अपनी एक स्टडी होती है, वो कहलाती है पेडोलॉजी। सॉइल जो है ना वो कनेक्टिंग लिंक होता है किसके दरमियान, लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान। क्यों? क्योंकि जो आपके प्लांट्स हैं वो लगते हैं सॉइल के अंदर और वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो लेते हैं सॉइल से, तो वहीं से वो प्लांट्स के अंदर जाती है, फिर प्लांट्स से एनिमल्स के अंदर जाती है, तो ये कनेक्ट करता है लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को। सॉइल है क्या बेसिकली? तो हमारा जो अर्थ का क्रस्ट है, जो हार्ड मास है, उसके ऊपर जो है वो एक लेयर है जिसके अंदर रॉक्स हैं और कुछ डिकम्पोज मटेरियल है, तो उसे हम सॉइल कहते हैं। अब सॉइल जो है उसके बनने का जो प्रोसेस है वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। एक फैक्टर जो है हमारे पास वो वेदरिंग कहलाता है, ये सॉइल फॉर्मेशन के अंदर होता है। वेदरिंग में होता है ये कि एक बड़ा सा अगर रॉक है तो वो टूट के छोटे छोटे पीसेस के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस जिसके अंदर बड़ा कोई पत्थर है और वो छोटे छोटे पीसेस के अंदर चूरा चूरा हो जाए, इसको हम वेदरिंग का नाम देते हैं। दूसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है डीकम्पोजिशन, ठीक है। इसी के अंदर अगर कोई ऑर्गेनिज्म मर जाए, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म मर गया, फिर उसकी बॉडी को तोड़कर जो है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाए और वो इसमें शामिल हो जाए। तो इन दोनों प्रोसेस से मिलकर जो लेयर बनती है कि जिसके अंदर रॉक के छोटे छोटे पीसेस होते हैं और दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं जब वो मर जाते हैं तो उनकी बॉडी का जो टूटा फूटा मटेरियल होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो शामिल हो जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट शामिल हो जाते हैं। तो ये लेयर जो है ये कहलाती है सॉइल और इसकी जो डेवलपमेंट है उसको हम नाम देते हैं पीडोजेनेसिस का।